त्रिकोणमिति के सवाल करते हैं। इस सारणी के माध्यम से मैंने आपके सामने एक बार ये बना दी है ताकि हम इससे मान देखते रहें। हम सवाल शुरू करते हैं। 2 sin 45 और cos 45, 2 sin 45 cos 45 स्टार्ट से अपने ये सवाल करते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे पद गुणा में हैं, तो 2 की जगह 2 आ गया। अब sin 45, तो ये साइन और 45 का मान क्या है, 1/√2, तो 2 गुणा 1/√2, फिर गुणा ही है यहाँ पर cos 45, तो ये cos और 45 का मान भी 1/√2 है, तो ये हमने लिख दिया 1/√2। अब देखिए ये 2 मैंने आपको कल या परसों भी बताया था कि रूट की संख्या को रूट से गुणा करते हैं। जैसे √5 को √5 से करते हैं तो 5 आते हैं, √50 को √50 से गुणा करते हैं तो 50 आ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से 1/√2 को 1/√2 से गुणा करेंगे तो 1/2 आ जाएंगे, अंडर रूट हट जाता है, 2 से 2 कट गए, तो इसका आंसर आ गया 1। तो इस सवाल का ये उत्तर आ गया 1। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। इस बार बीच में प्लस के निशान दिए हुए हैं। पहले वाले सवाल में सिर्फ गुणा के निशान थे। तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का मैंने यहाँ पर लगा दिया होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर साइन के पास भी स्क्वायर था। फिर प्लस, तो हमने भी प्लस लगा दिया। अब 2, तो हमने भी 2 लिख दिया। cos 45, तो ये cos, ये 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा ये वाला 3 है, tan 60, ये tan और ये 60 का मान √3, तो ये √3 का भी हम क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि tan के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमने इसका भी स्क्वायर लगा दिया। 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4 प्लस 2 गुणा, फिर 1/√2 को 1/√2 से गुणा करेंगे तो आएगा 1/2 प्लस 3 गुणा 3, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, तो 1/4 प्लस ये 2 और 2 कट गए, तो बच गया सिर्फ 1 प्लस 3 3 9 हो गए, 9 और 1 10 हो गए, तो 1/4 प्लस 10, आप इनमें एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस 10 का भाग 1 का भाग 4 में 4 बार गया, 4 को 10 से गुणा किया 40, तो 41/4, ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। अब आप 4 का भाग 41 में देके इसको सही बटे के हिसाब से भी हल कर सकते हो। ये हमारा दूसरा सवाल हल हुआ, जिसके आंसर आएंगे 41/4। एक सिंपल सा सवाल और करते हैं। 3 sin 60 माइनस 4 sin स्क्वायर 60, तो 3 गुणा sin 60 की वैल्यू है √3/2, तो √3/2 माइनस 4 गुणा sin स्क्वायर 60 है यहाँ पर, तो sin 60 की वैल्यू वही है √3/2 का होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। तो अब 3 ऊपर क्या है, √3/2, 3 को ऊपर की संख्या गुणा में गुणा हो जाती है, नीचे की संख्या गुणा हो जाती है, अगर कटते नहीं है तो 3 √3/2 माइनस 4 गुणा √3/2। अब देखिए √3/2 को गुणा करेंगे √3/2, तो √3 से गुणा हो गया 3 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया तो आ गया 4, तो 3/4 आया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3/4, 4 से 4 फिर यहाँ पर कट गया, तो अपने पास बचा क्या 3 √3/2 माइनस 3/1। अब यहाँ पर अपन ने 2 एलसीएम लिए, 2 लघुत्तम ले लिए, तो 2 का भाग 2 में 1 बार गया, तो आया क्या 3 √3 माइनस 6। ये हमारे इस सवाल के आंसर आ गए 3 √3 माइनस 6। नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। सवाल है 4 कोट स्क्वायर 45
माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। तो देखिए 4 गुणा कोट 45, तो कोट और 45 का मान 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60, ये सेक और ये 60 का मान 2 होता है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 90, तो यहाँ पर कोस रहा अपना और 90 का मान 0 होता है, तो 0 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए 4 को 1 से गुणा किया 4 आए, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 आ गए, प्लस 3/4 आ गए, रूट 3/2 को रूट 3/2 से गुणा किया 3/4 आ गए, प्लस यहाँ पर 0 आ गए, तो माइनस का 4 और प्लस का 4 हमारे यहाँ कट गया, 3/4 में 0 जोड़ा तो वापस क्या आ गया 3/4, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो देखिए 2 की जगह इस बार बटे के ये ऑप्शन लिए मैंने, 2 की जगह 2 आ गया गुणा tan 30, तो यहाँ पर tan और ये 30 का मान क्या है, tan और 30 1/√3, तो ये हमने लिख दिया 1/√3 बटा 1 माइनस फिर से tan 30 है, तो फिर 1/√3 का यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं था तो हमने वैसा का वैसे छोड़ दिया। तो ऊपर के पद क्या हो गए, 2 को 1 से गुणा किया 2√3 बटा नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप बटा 1 लिख सकते हो, 1/1 माइनस 1/3, क्योंकि 1/√3 को 1/√3 से गुणा किया तो यहाँ पे क्या आ गए 1/3। अब देखिए 2/√3 बटा नीचे जो एलसीएम है वो क्या आ गया, दोनों में 3 आ गया, तो 1 का भाग 3 में 3 बार गया, तो यहाँ पर 3 माइनस 1, 3 का भाग इसमें दिया तो 3 बार गया, तो यहाँ पर अपने क्या बच गया 2/3 बच गया, तो 2/√3 बटा 3 में से 1 गया 2/3। अब ये जो पद है वो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3 गुणा ये ऊपर आया तो क्या हो गया 3/2, 2 से 2 फिर कट गए तो अपने बचा क्या 3/√3। नीचे अगर रूट का पद है तो आप यहाँ पर इसका परिमेयकरण कर दें। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि इसको ऊपर और नीचे √3/√3 से गुणा कर दें, ताकि नीचे का जो पद है वो रूट का नहीं रहेगा, हट जाएगा, तो ऊपर आ गया 3/√3 और √3 को √3 से गुणा किया 3 आ गया, 3 से 3 फिर कट गया, तो √3 इसका आंसर आ गया। ये हमारा सवाल हुआ इस तरह से बटेगा। नेक्स्ट लेते हैं अक्स का मान ज्ञात करना है। सवाल है cos x बराबर cos 60 गुणा cos 30 प्लस sin 60 गुणा sin 30 प्लस sin 60 गुणा sin 30। तो cos 60 की जगह हम क्या लिखेंगे, cos 60 की वैल्यू है 1/2 गुणा cos 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस sin 60 की √3/2 गुणा sin 30 की वैल्यू है 1/2।
ऊपर ऊपर के पद गुणा होंगे, नीचे नीचे के पद गुणा होंगे, तो ऊपर बच गए यहाँ पर √3, 2 को 2 से गुणा किया आ गया 4, प्लस √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 को 2 से गुणा किया, यहाँ पर भी क्या आ गया 4। तो एलसीएम क्या आ गया 4, तो √3 प्लस √3, तो यहाँ पर क्या हो गए 2 √3 बटा 4। अब देखिए 2 √3 क्यों हुए, √3 और √3 दो बार हो गए तो 2 √3 हुए। जैसे एक ही क्लास में 2 बच्चों के नाम है मनोज, तो मनोज फर्स्ट सेकंड यानी मनोज हुए कितने, 2 मनोज, है ना। तो अपने यहाँ पर 2 और 4 को आप काट सकते हो, तो √3 बटा 2 ये आपके सामने आंसर आ गया। अब देखिए cos x बराबर √3 बटा 2। अब cos के अंदर √3 बटा 2 किसका है मान, 30 का है, तो यहाँ पर cos का जो मान है, x का मान वो क्या आ गया 30 आ गया। तो इस तरह से हमें x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आया वो √3 बटा 2 आया और cos का मान ज्ञात करना था, तो cos में √3 बटा 2 किसका मान है 30 का है, इसलिए x बराबर 30, यानी कि इसका आंसर आ गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया cos 30 प्लस sin 60, cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। हमें इसे हल करना है। अभी cos 30 का मान क्या है, cos 30 का मान √3 बटा 2 प्लस sin 60 का मान हो गया √3 बटा 2 बटा 1 प्लस cos 60, 1 प्लस cos 60 हो गया 1 बटा 2 प्लस sin 30 1 बटा 2, तो ये फिर से 1 बटा 2। हमने ये मान लिख लिए ऊपर वाले भिन्न के रूप में, तो अपन ने इनके एलसीएम लिए, एलसीएम 2 आए, तो √3 प्लस √3 यहाँ पर वापस आ गए। नीचे देखिए आधा और आधा 1 और 1 और 1 2, सीधा ही आप लिख सकते हो 2, क्योंकि पता चल रहा है कि भी 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 तो 1 हो गया, और 1 और 1 क्या हो गया 2, तो आप इसके नीचे बटा 1 लगा सकते हो। अब √3 और √3 कितने हो गए 2 √3 बटा 2, और ये पद ऊपर आएगा उल्टा होके, तो 1 बटा 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर के पद गुणा होंगे, तो 2 √3 बटा 4 ये कट गए, तो अपने पास जो आंसर आए वो आए √3 बटा 2। यहाँ पर हम परिमेयकरण नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे का पद अगर रूट का हो उसको हटाने के लिए ही परिमेयकरण किया जाता है और करते हैं। तो यहाँ पर आंसर में आने चाहिए √3 बटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, ये हमें हल करना है। तो देखिए 4 गुणा कोट 45, कोट और ये 45 का मान अपने 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60, ये सेक और ये 60 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान 1 बटा 2 होता है, तो 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले मान सही रखे जाने चाहिए, आप इस चीज को कंफर्म जरूर करें। जब बोर्ड में सवाल करें तो सारणी पीछे रफ में बना के उसको देख देख के मान आप लिखें, सारणी सही ढंग से बनाएं। मान रखने के हिसाब से अपना 50% काम तो हो जाता है कि अपना सवाल सही है। अगर आपने मान ही गलत लिखे हैं तो फिर सवाल सही होने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। 4 को 1 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 को 1 से गुणा किया 4, माइनस 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, माइनस 1 बटा 2 को 1 बटा 2 से गुणा किया, तो आपके पास है 1 बटा 4, माइनस का 4 और प्लस का 4 कट गया, तो आंसर आना चाहिए आपके माइनस का 1 बटे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन 45
प्लस साइन 30, ये कोष्टक के अंदर है। अब दूसरे कोष्टक में मान है 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 बराबर 7/4 इसके आंसर आने चाहिए। अगले ने लिख के दिया, ये सिद्ध करना है, इसके बराबर ये सिद्ध करना है। आप इसको हल करें, आंसर आपको पहले से बता दिए गए। अगर बराबर में लिखे हो तो आपको इसके इक्वल सिद्ध करना होता है। 7/4 इसके आंसर आने चाहिए, तो हम 7/4 आंसर लाते हैं। 1 की जगह 1 माइनस साइन 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, और ये हमने इसको कोष्टक में बंद कर दिया। फिर 1 प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 60 का होता है, सॉरी कोस 60 का होता है 1/2, कोस 60 का हो गया 1/2। ये हमने इसकी वैल्यू रख दी। इस सवाल को थोड़ा सा आप ध्यान से देख के कीजिएगा। यहाँ पर अब अगर हम चाहें तो तीनों के एक साथ एलसीएम ले सकते हैं, इन तीनों के एक साथ एलसीएम ले लो। थोड़ा आप और इजी इसको करना चाहो तो 1/2 को इधर ले आओ, 1/1 प्लस 1/2, और ये माइनस 1/√2 अलग लिख दो। और यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हो, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2। अब आप इन दो का एलसीएम ले लीजिए। 2 का एलसीएम कितना आया? 2, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 आ गया, और माइनस 1/√2 आपका वैसे का वैसे पड़ा है। ठीक इसी तरीके से इन दोनों का एलसीएम भी 2 आ गया, तो 2 प्लस 1 और प्लस का 1/√2 आपका वैसे का वैसे पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 3/2 माइनस 1/√2, और यहाँ पर क्या हो गया 3/2 प्लस 1/√2। इसको ऊपर लिख के वापस ऊपर से शुरू कर देता हूं मैं। 7/4 हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। अब देखिए 3/2 माइनस 1/√2 का मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो एलसीएम 2 और √2 दोनों आएंगे, दोनों अलग अलग पद है, दोनों को गुणा कर देते हैं एलसीएम के लिए। अब 2 का भाग गया, 2 से 2 कट गया, 3 को √2 से गुणा किया तो 3/2 आ गए यहाँ पर। फिर माइनस √2 से √2 कट गया, बच गए क्या 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया। इसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया, यहाँ पर भी 2/2, 2 का भाग गया, 2 से 2 कट गए तो 3/2, और प्लस √2 से √2 कट गए 2 आ गए। लेकिन हमें चाहिए आंसर में 7/4। अब इन दोनों के बीच में निशान क्या है? गुणा का निशान है, तो हम इन दोनों पदों को आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा में आपको पता है ऊपर ऊपर के पद गुणा होते हैं, नीचे नीचे के पद गुणा होते हैं, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, तो देखिए 3√2 माइनस 2 को गुणा करेंगे 3√2 प्लस 2 से। तो मैं आपको गुणा करके बताता हूं, 3√2 माइनस 2 को गुणा करेंगे 3√2 प्लस 2। हालांकि ये सर्वसमीका है, a² माइनस b² को खोल दे तो a माइनस बी a प्लस बी होता है, तो सीधा सा आप शॉर्टकट ही कर सकते हो। अगर जिनको सर्वसमीका याद है उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। यानी ये दोनों स्क्वायर में हो जाएंगे, ये दोनों स्क्वायर में हो जाएंगे, तो हम क्या लिख देंगे 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर सर्वसमीका लगाते हैं तो 3√2 को 3√2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 18। कैसे होगा 3√2 गुणा 3√2, 3 को 3 से गुणा किया 9, √2 को √2 से गुणा किया 2, तो 9 दूनी 18। तो यहां पर आएंगे 18, यहां पर अपने 18 आ गए, माइनस √2 को 2 से गुणा किया 4, तो 18 में से 4 गए 14। यानी कि इन ऊपर वाले दोनों पदों को जब हम गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 14। ये लीजिए हमने लिख दिए 14। अब नीचे वाले पदों को भी हम गुणा करते हैं, 2√2 को 2√2 से गुणा करते हैं, तो 2√2 गुणा 2√2, 2 को 2 से गुणा किया 4, √2 को √2 से गुणा किया 2, तो कितने आए 8। तो हमने यहां पर नीचे लिख दिए 8, ये 8 लिख दिए। अब 2 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। आंसर क्या आने चाहिए थे 7/4, और ये हमारे इसके आंसर आ गए 7/4। इस तरह से ये सवाल हल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका लेते हैं।
सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 फिर है 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45। इसके आंसर आने चाहिए 10। यहां पर वैल्यू 10 दी हुई है इसके इक्वल में। तो इस सवाल के मान रख के जैसे पिछले वाले में 7/4 आए थे उसी तरह इसमें आने चाहिए 10 आंसर। तो सेक 30 का मतलब हो गया 2/√3। लेकिन यहाँ पर सेक स्क्वायर था तो हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45। तो ये कोसेक और ये 45 √2 होता है। तो यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर, ये अपन ने वापस इसके कोष्टक लगा दिए। फिर 2 गुणा कोस 60, तो ये कोस 60 का मतलब 1/2 प्लस साइन 90 और साइन 90 यहाँ पर हो गया 1 प्लस टेन 45 का भी क्या हो गया 1। मान दोबारा चेक कर लीजिएगा, अगर हम मान गलत लिखेंगे तो आंसर नहीं आएंगे। 2/√3 को 2/√3 से गुणा किया तो आया 4/3 प्लस 2/1। √2 को √2 से गुणा किया तो 2 आ गया। यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो 1, 2 और 3। यहाँ पर क्या आ गए सीधी वैल्यू, यहाँ पर 3 ही बची तो यहाँ पर 3 आ गए। इनका एलसीएम क्या आया 3। तो 4 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 दूनी 6 और गुणा यहाँ पर क्या रह गए 3। तो 6 और 4 कितने हो गए 10/3 गुणा 3। 3 से 3 फिर कट गए तो आंसर इसका क्या प्रूव हो गया 10। और हमें 10 ही इसको सिद्ध करना था। अगला सवाल है cos स्क्वायर 0 माइनस cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30, 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90। ये अपन ने लिख दिए। इसके इक्वल में लिखा हुआ है बराबर 2 सेक स्क्वायर 45, 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। ये 2 कोष्टक के बाहर है। अब देखिए इसमें क्या आंसर आएगा। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में इक्वल है तो हम दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर बराबर आंसर आना चाहिए। तो हमने सवाल लिख लिया। अब हमें क्या है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो आप इसको भी हल करें, इसको भी हल करें। LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो cos 0 का मान 1 होता है। तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा कोट 30। तो ये कोट 30 का मान अपने हुआ √3। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा कोसेक स्क्वायर 90 और कोसेक 90 का मान भी 1 होता है। तो 1 का होल स्क्वायर। पहले हम LHS को सिद्ध कर लें, उसके बाद RHS को सिद्ध करेंगे। तो देखिए 1 माइनस 2 गुणा √3 को √3 से गुणा किया 3 प्लस 3 को 1 से गुणा किया, हमारे पास आ गए 3। अब 1 माइनस 6 प्लस 3 और 1 4, तो माइनस 6 प्लस 4 बराबर आंसर आए -2। अगर अब हम इसको भी हल करते हैं तो -2 अगर आंसर आते हैं तो हमारा ये सिद्ध होता है कि हमने सही किया है। तो अब इसकी वैल्यू अपन रखते हैं 2 सेक 45। तो सेक 45 का मान हो गया √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे। माइनस 10 60 का मान √3। तो √3 का होल स्क्वायर ये लीजिए। तो 2 √2 को √2 से गुणा किया 2 माइनस √3 को √3 से गुणा किया 3। 2 गुणा -3 में से 2 गए तो माइनस का 1। 2 को -1 से गुणा किया तो -2। यहाँ पर भी -2 आ गए। तो क्या हुआ, हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे LHS बराबर RHS। इस तरह से अपन ने इस सवाल को भी हल किया।
नेक्स्ट जो अब सवाल है, इस प्रश्नावली के जो विविध के कुछ सवाल है हम वो हल करेंगे और इसमें जो बच्चे कुछ सवाल है हल करके उनकी जानकारी हासिल करेंगे।